नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश में हूं आपके साथ प्राची सिंह। स्वागत है आपका नाइट बुलेटिन में। तो चलिए खबर शुरू करने से पहले गौर फरमाते हैं कुछ हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोकहित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। राजकोट के निजी स्कूल में नाइट ड्रेस सहित छोटे ड्रेस में आने वाले पेरेंट्स को स्कूल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। मुंबई में इंडिया गठबंधन का महाजुटन तीसरी बैठक में पहली बार शामिल होंगे सोनिया गांधी। मेट्रो में नाबालिग के साथ गंदी हरकत, यात्रियों ने आरोपी को किया पुलिस के हवाले। मोदी सरकार का फैसला, बुलाया गया संसद का विशेष सत्र, 18 से 22 सितंबर तक चलेगी बैठक। विक्रम प्रज्ञान के पास 6 दिन बचे, ये 3 खास काम, 5 सितंबर के बाद हो जाएगा अंधेरा। स्कूल में काट दी गई बच्चों के हाथ में बंधी राखी, भड़के पेरेंट्स ने किया हंगामा। राजकोट के निजी स्कूल में अब पेरेंट्स की एंट्री तब होगी जब साधारण कपड़े पहन कर आएंगे। नाइट ड्रेस सहित छोटे ड्रेस में आने वाले पेरेंट्स को स्कूल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। गुजरात के राजकोट में प्राइवेट स्कूल में अब बच्चों के साथ स्कूल आने वाले उनके पेरेंट्स को भी नियम का पालन करना पड़ेगा। स्कूल में पेरेंट्स को नाइट ड्रेस, गाउन, कैपरी सहित छोटे ड्रेस में आने पर एंट्री नहीं दी जाएगी। राजकोट शहर के प्राइवेट स्कूल में इसे लागू किया गया है। वहीं संभावना जताई जा रही है कि आने वाले समय में ये आदेश राजकोट जिले के सभी स्कूल में लागू किया जा सकता है। अभी ये फैसला राजकोट स्कूल संचालक मंडल ने लागू किया है। स्कूलों में अनुशासित और गरिमामय माहौल बनाए रखने के लिए फैसला लिया गया है। ये जानकारी स्कूल के संचालक ने दिया है। इससे बच्चों में अच्छी आदतें विकसित होगी। स्कूल संचालक मंडल के अनुसार राजकोट के अधिकांश स्कूल में माता पिता जब अपने बच्चों को सुबह जल्दी स्कूल छोड़ते हैं या सुबह पीटीएम में आते हैं तो वे नाइट ड्रेस में होते हैं, जो बात बिल्कुल गलत है। अब इस फैसले का स्वागत राजकोट डीआईओ ने भी किया है कि आने वाले दिनों में पूरे जिले में इसे लागू करने पर विचार होगा। રાજકોટ શાળા સંચાલક સ્વનિર્ભર મંડળ છે એ લોકોએ જે માર્ગદર્શિકા જાહેર કરવાની વાત છે એ એમની મિટિંગમાં લેવાયેલો નિર્ણય છે, એટલે અત્યારે હજી એ નિર્ણય માર્ગદર્શિકા રૂપે પ્રસિદ્ધ થઈ ગયો નથી, પરંતુ એમાં શાળાએ બાળકોને જ્યારે વાલીઓ મૂકવા આવે છે ત્યારે સુરુચિપૂર્ણ પોશાક પહેરીને આવે એવી એમાં વાત કરવામાં આવી છે। અને શાળાની અંદર બાળકો, શિક્ષકો, સંચાલકો બધાએ શિસ્ત અને સમય પાલન કરવાનું હોય જ છે। એના ભાગરૂપે વાલીઓ જ્યારે મૂકવા આવે ત્યારે બાળકો ઉપર માનસિક અસર ન થાય અથવા તો એ સુરુચિ ભંગ થાય એવા કપડાં પહેરીને ન આવે તો સારી બાબત છે એ ગણીને શાળા સંચાલક મંડળે આ માર્ગદર્શિકા જાહેર કરવાનું નક્કી કરેલું છે। એટલે આ માર્ગદર્શિકા હજી જાહેર થઈ નથી। અમે હજી 2-3 કલાક પછી એની ચર્ચા કરવાના છીએ, પછી એ લોકોની શું બાબત છે એ જોઈને નિર્ણય થશે। मुंबई में होने वाले इंडिया गठबंधन की बैठक में कई दलों के नेता हिस्सा लेंगे। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे कदावर नेता भी बैठक में पहुंचे हैं। मुंबई में आज इंडिया गठबंधन के नेताओं का जमावाड़ा लगा है। 31 अगस्त और 1 सितंबर को बीजेपी विरोधी धड़ों की बैठक होगी। मीटिंग में शामिल होने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, विपक्षी दलों के शासन वाले राज्यों के 6 मुख्यमंत्री और 26 विपक्षी पार्टी के नेता इंडिया गठबंधन के नेताओं के तीसरे बैठक के लिए जुटे हैं। महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटेल ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तमिल के सीएम एमके स्टालिन, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी बैठक का हिस्सा बनेंगे। इन नेताओं के अलावा एनसीपी चीफ शरद पवार, शिवसेना उद्धव ठाकरे, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और अन्य विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष भी बैठक में मंथन करेंगे।
सभी नेताओं की मौजूदगी में इंडिया गठबंधन का लोगो भी रिलीज किया जाएगा। हर पार्टी से बैठक में भाग लेने वालों की समिति संख्या का कारण कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़, राजस्थान और कर्नाटक के मुख्यमंत्री इसमें भाग नहीं लेंगे। अजीत पवार ने एनडीए में शामिल होने के सवाल पर नाना पटेल को कहा कि उन्होंने बीजेपी सिंधे गुट का साथ इसलिए चुना क्योंकि उनको ईडी इनकम टैक्स का डर है। ये बात किसी और ने नहीं बल्कि शरद पवार ने साफ की। ये लोग कई साल से सत्ता में हैं लेकिन विकास के लिए कोई कदम नहीं उठा पाए। वहीं शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा, देश अधिनायकवाद से खतरे में है और इसे बचाने की जरूरत है। ठाकरे ने कहा, हम तानाशाही के खिलाफ और भारत की रक्षा के लिए हम तानाशाही शासन को दोबारा सत्ता में नहीं आने देने की प्रतिज्ञा लेते हैं। हम संविधान की रक्षा करने का प्रयास करेंगे और संघीय लोकतांत्रिक ढांचे को बाधित होने नहीं देंगे। ये पूछे जाने पर इंडिया की ब्लॉक का संयोजक कौन होगा, ठाकरे ने पलटवार करते हुए कहा कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि एनडीए का संयोजक कौन है? यह एक अमीबा की तरह हो गया है जिसका कोई आकार या आकृति नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर शर्मसार हुई है। दिल्ली मेट्रो के अंदर अश्लील और आपत्तिजनक हरकत करने का मामला सामने आया है। दरअसल मेट्रो में यात्रा के दौरान एक नाबालिग के साथ कथित तौर पर आपत्तिजनक हरकत करने पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों ने गुरुवार को ये जानकारी मीडिया से साझा की है। अधिकारियों ने बताया कि घटना दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन पर बुधवार रात करीब 8:30 की है। इस समय रक्षाबंधन पर्व के कारण ट्रेन के डिब्बे में काफी भीड़ थी। अधिकारियों ने बताया कि नाबालिग की मां को पता चला कि भीड़ भाड़ के बीच डिब्बे में आरोपी व्यक्ति ने मास्टरबेशन किया और स्पर्म को बेटी के ऊपर फेंक दिया। घटना से हैरान फैमिली सीलमपुर स्टेशन पर उतर गई। मूल रूप से पश्चिम बंगाल के रहने वाले आरोपी व्यक्ति को प्रत्यदर्शी एवं 2 यात्रियों ने पकड़ लिया और सहादरा स्टेशन दिल्ली मेट्रो अधिकारियों के हवाले कर दिया। इसके बाद स्टेशन अधिकारियों ने पुलिस को इसके बारे में सूचित किया। इसी साल मई के महीने में ऐसा शर्मनाक मामला सामने आया था। गौरतलब है कि तब दिल्ली महिला आयोग ने मेट्रो ट्रेन में अश्लील हरकत करते हुए एक शख्स का वीडियो वायरल होने के संबंध में शहर की पुलिस को नोटिस जारी किया था। आयोग ने कहा कि एक वायरल वीडियो सामने आया है जिसमें एक शख्स को दिल्ली मेट्रो में बेशर्मी से अश्लील हरकत करते हुए देखा जा सकता है। ये बहुत ही गंभीर मामला है। मालीवाल ने कहा था कि सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में एक शख्स को दिल्ली मेट्रो में बेशर्मी से मास्टरबेट करते हुए देखा जा सकता है। ये बेहद घिनौनी और परेशान करने वाली घटना है। प्रहलाद जोशी ने बताया कि संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलने वाला है। इसमें 5 बैठकें होंगी। उन्होंने कहा कि अमृतकाल के बीच संसद के विशेष सत्र में समर्थक चर्चा और बहस की उम्मीद है। केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए संसद का विशेष सत्र बुलाया है। केंद्र के संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलेगा। इसमें 5 बैठकें होंगी। ये 17वीं लोकसभा और 13वां सत्र और राज्यसभा का 261वां सत्र होगा। उन्होंने कहा कि अमृतकाल के बीच संसद के विशेष सत्र में समर्थक चर्चा और बहस की उम्मीद है। ये दिलचस्प है कि इस सत्र का ऐलान ऐसे समय में हुआ जब विपक्षी गठबंधन की तीसरी बैठक मुंबई में होने जा रही है। दरअसल जानकारी के मुताबिक संसद के इस विशेष सत्र के दौरान लगातार बैठकें होंगी और लगातार 5 बैठकें होंगी। ये 17वीं लोकसभा का 13वां सत्र और राज्यसभा का 261वां सत्र होगा। इसे 18 से 22 सितंबर तक बुलाया जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस सत्र में 10 से ज्यादा महत्वपूर्ण बिल पेश किए जाएंगे। बिल की वजह से स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है, तो वहीं अन्य भी कयास लगाए जा रहे हैं कि विपक्ष का पहला ही आरोप है कि सरकार समय से पहले चुनाव करा सकती है। हालांकि सरकार की तरफ से इस तरह का कोई खबर सामने नहीं आया है। इसी बीच दूसरी तरफ 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई के इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है। इससे पहले विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर हो रहे हैं, तो वहीं सरकार की तरफ से भी पलटवार किया गया है और संसद में बहस ना करके आरोप लगाया गया था। इसी बीच अब ये नया ऐलान हो गया है
मालूम हो कि संविधान के अनुच्छेद 85 में संसद का सत्र बुलाने का प्रावधान है। इसके तहत सरकार को संसद के सत्र बुलाने का अधिकार है। बता दें कि इससे पहले मानसून सत्र में जोरदार उठापटक देखने को मिली थी। मानसून सत्र में काफी हंगामेदार रहा था, जिसके चलते संसद के दोनों सदन में ज्यादा कामकाज नहीं हो पाया था। ये सत्र मणिपुर के मसले पर धुल गया था। इतना ही नहीं, विपक्ष द्वारा मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी बुलाया गया था, जो कि संसद में ध्वनि मत से गिर गया था। इस दौरान पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से एक दूसरे पर जमकर वार भी किए गए थे। चांद की सतह पर प्रज्ञान रोवर न सिर्फ चहलदमी कर रहा है, बल्कि एक से बढ़कर एक जानकारी भी दे रहा है। प्रज्ञान ने अब तक जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक धरती पर कम होते संसाधनों का विकल्प मिल सकता है। चांद पर चहलकदमी के दौरान एक बार प्रज्ञान कैटर में गिरते गिरते बचा है, लेकिन इसरो की सतर्क निगाहों ने बचा लिया। इसरो का कहना है कि उम्मीद है कि चांद पर उस जगह 19 सितंबर के बाद रोशनी होगी तो विक्रम और प्रज्ञान दोनों काम कर सकेंगे। बता दें कि 23 अगस्त को जब विक्रम लैंडर चांद की सतह पर उतरा, उस दिन से लेकर यानी 5 सितंबर तक रोशनी रहेगी। 5 सितंबर के बाद अंधेरा हो जाएगा। विक्रम और प्रज्ञान की डिजाइनिंग 14 दिन के हिसाब से की गई है। अब विक्रम और प्रज्ञान के पास सिर्फ 6 दिन बचे हैं और इन दिनों में ही उन्हें कई महत्वपूर्ण काम करने हैं। चंद्रयान के पास पहला काम है सतह पर भूकंपीय गतिविधियों के बारे में जानकारी हासिल करना। दूसरा है चांद और धरती के बीच सिग्नल की दूरी का सटीक अध्ययन करना और तीसरा है चांद की धूल में अभी तक पता लगाए तत्वों के अलावा और तत्वों की खोज करनी। सल्फर के अलावा शुरुआती परिणामों में एल्यूमिनियम, कैल्शियम, लोहा, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन शामिल है। अब तक परीक्षण किए गए नमूनों में पानी के लिए आवश्यक कोई हाइड्रोजन नहीं पाया गया है, लेकिन हाइड्रोजन की उपस्थिति के संबंध में गहन जांच चल रही है। ये उपलब्धि विक्रम लैंडर द्वारा चंद्रमा के उच्च लैटिट्यूड पर तापमान के पहले माप के बाद मिली है। चंद्रमा के ध्रुवों के पास गड्ढों के तल पर पानी जमे हुए रूप में रहता है। इस तरह की जानकारी के बाद चांद को फतह करने के प्रयास में इजाफा हुआ है। इसी संभावना की वजह से भारत को चंद्रयान 3 की लैंडिंग 59 डिग्री दक्षिण में करने के लिए प्रेरित किया। रूस ने भी इसी दिशा में कदम बढ़ाया था, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिल पाई। यूपी के बरेली से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यहाँ के एक स्कूल में स्कूल प्रशासन ने स्टूडेंट्स के हाथ पर बंधी राखी को कटवा दिया। इसके अलावा जिन बच्चों ने कलावा पहन रखा था वो भी उतरवा दिया गया। जब इस घटना की जानकारी स्टूडेंट्स ने अपने पेरेंट्स को जाकर दी तो स्कूल में उनके साथ हिंदू संगठन भी पहुंचे और जमकर हंगामा किया। बता दें कि हिंदू संगठनों ने और स्टूडेंट के पेरेंट्स ने स्कूल पर धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। जानने की ये मामला बरेली के आंवला थाना इलाके का है। आरोप है कि यहाँ के हॉली फैमिली कन्वेंट स्कूल में स्टूडेंट्स की राखी को कटवा दिया गया। इसके साथ ही बच्चों को हिदायत दी गई कि दोबारा स्कूल में कलावा या राखी बांध कर नहीं आए। ये बात बच्चों के पेरेंट्स को पसंद नहीं आई। बता दें कि रक्षाबंधन पर इन स्टूडेंट्स ने अपने हाथ पर राखी बांधी थी, लेकिन जब वे हाथ में बांधी राखी के साथ स्कूल पहुंचे तो वहां टीचर ने इसका विरोध किया और बच्चों के हाथ पर बंधी राखी को कटवा दिया। इसके साथ ही जिन बच्चों ने हाथ में कलावा बांध रखा था उनका कलावा भी उतरवा दिया। गौरतलब है कि स्कूल में हंगामा होने की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और वहां मौजूद पेरेंट्स और धार्मिक संगठनों के लोगों को समझाया। इसके बाद पुलिस ने स्कूल के मैनेजमेंट से भी बात की। हंगामा बढ़ने के बाद स्कूल के प्रिंसिपल ने माफी भी मांगी। इस बीच एक पेरेंट्स ने ये भी बताया कि उनके बच्चों ने कहा कि राखी या कलावा नहीं पहन सकते, स्कूल में धर्म का प्रचार नहीं कर सकते। वहीं एक पेरेंट्स ने स्कूल प्रशासन की इस कार्रवाई को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया। उन्होंने कहा कि इसी वजह से हम स्कूल पहुंचे और बच्चों के हाथ से राखी कटवाने का विरोध किया। हालांकि स्कूल प्रशासन अब अपनी गलती मान चुका है और माफीनामा भी जारी किया है।
फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।